जय माता दी सभी भक्तजनों को। नवरात्रि शुरू हो गई है और अधिकतर घरों में कलश स्थापना जरूर होती है और अखंड ज्योत भी रखी जाती है। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है और अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, क्या है इसका महत्व और क्या है इसकी विधि। चलिए जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि में क्यों करते हैं कलश स्थापना। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। हर वर्ष अश्विन मास के नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है। इसलिए नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करते समय माता की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना करनी चाहिए। वरुण देव और अग्नि देव को साक्षात देवता माना जाता है। वरुण देव का प्रतीक कुंभ है। कुंभ को देखते ही समुद्र मंथन की कथा का स्मरण होता है। घट के साथ ही जुड़ी है श्री कृष्ण की बाल लीला और समुद्र मंथन का प्रसंग। मोहिनी अवतार के हाथों देव असुरों के बीच अमृत बांटने की कथा स्मरण हो जाती है। शास्त्रों में कलश दर्शन को देव दर्शन के समकक्ष माना गया है। कलश स्थापना के समय जिन श्लोकों का उच्चारण और जो भावना व्यक्त की जाती है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कलश क्यों मंगल सूचक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का, भूपिंड का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कहा जाता है। वेदोक्त मंत्र के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास है। उसके कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा जी स्थित है। कलश के मध्य में सभी मातृ शक्तियां निवास करती हैं। कलश में समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्व देव, सभी पितृदेव एक साथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं और निर्विघ्नतया यज्ञ कर्म को समाप्त करवाकर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कैसे की जाती है कलश स्थापना। पहले कलश में पवित्र जल भरा जाता है। इसका मूल भाव यह है कि हमारा मन भी जल की तरह शीतल, स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारे शरीर रूपी पात्र हमेशा श्रद्धा, संवेदना, तरलता एवं सरलता से लबालब भरे रहें। इसमें क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा आदि की कुत्सित भावनाएं पनपने न पाए। अगर पनपे भी तो जल की शीतलता से शांत होकर घुलकर निकल जाए। कलश के ऊपर आम्रपत्र होता है, जिसके ऊपर मिट्टी के पात्र में केसर से रंगा हुआ अक्षत रहता है, जिसका भाव यह होता है कि परमात्मा यहाँ अवतरित होकर हम अक्षत अथवा अविनाशी आत्माओं एवं पंच तत्व की प्रकृति को शुद्ध करें। दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम्रपत्र के सामने हमेशा हरियाली युक्त रहे। कलश में डाले जाने वाले दुर्वा घास, सुपारी, पुष्प इस भावना को दर्शाती हैं कि हमारी पात्रता में दुर्वा के समान जीवन शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता, फूल जैसा उल्लास एवं द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो जाए। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में क्यों जलाते हैं अखंड ज्योत, क्या है इसका महत्व और ऐसे कौन से 6 नियम है जिसका पालन हमें करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति प्रज्वलित करना बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दिन कलश स्थापना करने के बाद अखंड ज्योति जलाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से तन मन में मौजूद अंधकार दूर होते हैं। यह जीवन से भी अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रथम दिन जब अखंड ज्योत जलाई जाती है तो इसे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना होता है। यदि ये इन 9 दिनों के अंदर बुझ जाए तो बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पूरे 9 दिनों तक ये ज्योत जलती रहती है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है।
माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं। हालांकि अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम और लाभ भी होते हैं जिन्हें जरूर जान लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने के नियम। यदि आप अपने घर में दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो प्रथम दिन अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध देसी घी या फिर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करें। इन्हीं तेल से अखंड ज्योति को जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक देवी दुर्गा माँ के दाहिने तरफ और तेल का दीपक देवी माँ के बाईं ओर थोड़े से चावल, काले तिल या फिर उड़द की दाल के ऊपर रखें। दीपक की लौ पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में दीपक नहीं रखना चाहिए। 9 दिनों तक दीपक जलते रहने के लिए दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी या तेल रहना चाहिए। दीपक बुझे नहीं, इसके लिए दीपक को कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। अगर 9 दिनों के दौरान किसी समय दीपक बुझ जाए तो देवी माँ से क्षमा मांगकर दोबारा दीपक जलाएं। 9 दिन पूरे होने के बाद भी अगर दीपक प्रज्वलित है तो उसे फूंक मारकर या अन्य किसी भी तरीके से ना बुझाएं, बल्कि अपने आप बुझने देने का इंतजार करें। अखंड ज्योत जलाने से माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक संपन्नता आती है। यदि नवरात्रि का पूजन विधि विधान से पूरे 9 दिन तक किया जाए और माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाए तो देवी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देती है। अगर आपको माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में जानना है या नवरात्रि पूजन क्यों किया जाता है ये जानना है तो आप हमारे चैनल पे लॉन्ग वीडियो पढ़िए जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।